पंजाब की आशा और मिड डे मील वर्कर्स को सीएम चन्नी का तोहफा। मुख्यमंत्री ने बढ़ाया वेतन, सरकारी कर्मचारियों की तरह मैटरनिटी लीव देने का भी किया ऐलान। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। सभी 14 पार्षदों को कभी पार्टी ना छोड़ने और रिश्वत ना लेने की दिलाई शपथ। जीत के लिए लोगों का जताया आभार। करनाल में ओमिक्रॉन का एक और केस आया सामने। पुर्तगाल से लौटे शख्स का बेटा भी संक्रमित। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा। पंजाब में भी ओमिक्रॉन की दस्तक। स्पेन से नवांशहर लौटा शख्स मिला संक्रमित। परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। और जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में पंजाब का जवान शहीद। तरनतारण का रहने वाला था शहीद जसबीर सिंह। 7 साल पहले हुआ था सेना में भर्ती। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से देश दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। करनाल में ओमिक्रॉन का एक और नया केस सामने आया है। पुर्तगाल से लौटे शख्स का बेटा भी संक्रमित पाया गया है। अब हालांकि पुर्तगाल से जो शख्स लौटा था वो ठीक हो चुका है, लेकिन हरियाणा में तेजी से ओमिक्रॉन का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खतरा भी बढ़ रहा है। करनाल में ओमिक्रॉन का एक और नया केस सामने आ गया है। पुर्तगाल से लौटे शख्स का बेटा अब संक्रमित पाया गया है। हालांकि यह शख्स पहले ही ठीक हो चुका है। हरियाणा में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, डरा रहा है। सरकार भी सख्ती दिखाने के मूड में है, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें, इस नए वेरिएंट को हल्के में लेने की भूल ना करें। एक विदेशी यात्री आए थे, उनका हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई थी, उसमें वो पॉजिटिव आए थे। तो इसके साथ ही उनके सारे जो कॉन्टैक्ट्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके भी टेस्टिंग की गई थी। उस टेस्टिंग के दौरान उनका बेटा जो है जो 6 साल का है वो भी पॉजिटिव आया था। ये 17/12 को पॉजिटिव आया था। तो उसके साथ उसका सैंपल भी, क्योंकि वो कांटेक्ट था अपने ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट का, तो इसीलिए उसका भी सैंपल जो है वो भेजा गया था जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो उसकी आज रिपोर्ट आई है, तो वो भी पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार हरकत में है। जिन लोगों की कोरोना की 2 डोज नहीं लगी है, उन पर हरियाणा सरकार 1 जनवरी से सख्ती बरतने की तैयारी में है। सारी व्यवस्थाएं जैसे पहले बनाई थी, उसमें और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम भरपूर लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की तैयारी हमारी है। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है, इसका भी जैसे विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार से इसका आंकड़े आ रहे हैं, उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। वैक्सीन नहीं लगवाने पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही सुना है आपने। सिरसा जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की है। निर्देशों में साफ कहा गया है कि जिस भी शख्स ने 31 दिसंबर तक वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें सिरसा के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप संचालक भी लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं। सिरसा के डबवाली रोड पर पेट्रोल पंप पर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से हमारे जहाँ पे भी बस स्टैंड है, पेट्रोल पंप है, डिपो हैं, वहाँ पर हमारी जो टीमें हैं वैक्सीनेशन वो कर रही हैं और पीछे काफ़ी रफ्तार भी पकड़ी है। और हमारा ये टारगेट है कि 31 दिसंबर तक लगभग सभी को वैक्सीन लग जाए। अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां आशा वर्कर्स के लिए सीएम चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है। अब इनका भत्ता 2500 रुपए कर दिया गया। हर महीने 2500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। आशा वर्कर्स को 5 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा। सीएम चन्नी ने मंच से ऐलान किया, आशा वर्कर्स को इंश्योरेंस और मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। मिड डे मील वर्कर्स को भी बड़ा तोहफा दिया है। नए साल से पहले सीएम चन्नी ने
मिड डे मील वर्कर्स को 2200 की बजाय अब 3000 रुपए का महीने का भत्ता मिलेगा। 12 महीने मिड डे मील वर्कर्स को अब ये बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले 10 महीने ये भत्ता मिलता था। मिड डे मील वर्कर्स के लिए सीएम चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है। चमकौर साहिब में आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स के लिए बड़े ऐलान किए गए मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से, जहां आशा वर्कर्स के लिए 2500 रुपए का महीने का भत्ता करने का ऐलान किया और साथ ही 5 लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। आशा वर्कर्स को इंश्योरेंस और मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। मिड डे मील वर्कर्स को भी 2200 की बजाय अब 3000 रुपए महीना भत्ता मिलेगा। आज ऐलान कर रहे हैं 64 करोड़ 25 लाख का तोहफा थानू दे रहे हैं। 2500 रुपया महीना भत्ता भी थानू मिले करेगा नाल। ये फिक्स भत्ता होएगा ते 2500 रुपये का असीं भत्ता दे करांगे ते नाल 5 लाख दी हैल्थ कैशलैस इंश्योरेंस तुहाडी कराई जाएगी। ये भी पंजाब सरकार अपने वालों करा के देगी थानू, क्योंकि बड़ा रिस्की काम तुसी करदे हो, ये बहुत जरूरी है। ते इस दे नाल परछूता छुट्टी, क्योंकि औरतां ने ऐसी भी औरतां दे घर जन्मे, औरतां तो जन्मे, ਉਹਦੇ वास्ते छुट्टी चाहिए है। परछूता छुट्टी भी थोड़ी ऐसी सैंक्शन कर रहे हैं कि अगे तो जदों भी लोड़ है तो मिले करेगी। जिन्नी दूसरिਆਂ ਨੂੰ मिलती पक्के कर्मचारियों ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिले करेगी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19300 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42205 ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1600 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, 600 रुपया केंद्र सरकार पाउंदी है, लेकिन 10 महीनों वास्ते मिलता, 12 महीनों का पूरा नहीं मिलता। सो ऐसी इन्हां दे नाल मिल के फैसला किया है कि 2200 की जगह इन्हां नूं 3000 रुपया महीना मिले करेगा ते नाल 10 महीनों की जगह 12 महीने ही मिलेगा। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां अरविंद केजरीवाल ने विजय मार्च निकाला। केजरीवाल ने सभी 14 पार्षदों को शपथ दिलाई। अरविंद केजरीवाल ने कभी पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई। कहा कि मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, ना ही किसी को रिश्वत लेने दूंगा। ये शपथ दिलाई गई जो 14 नव निर्वाचित पार्षद हैं। चंडीगढ़ के एक एक शख्स का शुक्रिया भी अदा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ के लोगों ने पूरे देश का दिल जीत लिया। आपके प्यार और विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली के काम देखकर वोट दिए। अब चंडीगढ़ में ऐसा काम करना है कि बाकी देश भी देखे। चुनाव के समय राजनीति होती है, अब राजनीति खत्म हो गई, हमें सबका काम करना है। मोनेस्ट्री मॉन्क्स सरकार और WWF इंडिया के साथ मिलकर बेहद ऊंचाई पर स्थित भागजंग वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें करीब 20 हाई एल्टीट्यूड लेक्स बहती हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। मिशन पानी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। Uttarakhand is in the headwaters of the Ganga. It's very important for us to maintain the river connectivity. The river has to flow from upstream to downstream. What is happening is that there are many interventions, human interventions, which are actually disrupting the connectivity of rivers. It alters the flows, it alters the flow of sediments, which is important for downstream river as well as fertility. It impacts the flow of energy. It impacts the flow of biota, which is essentially the microorganisms as well as the fish species downstream. Idea behind this free-flowing river atlas of Uttarakhand is to map those last remaining free-flowing rivers or connected rivers in Uttarakhand. So this is also an idea to spin the conversation little differently from restoring a river from after degradation to a scenario when we can actually protect the pristine rivers as is.
It is supported by Reckitt in its Ganga program. The objective of the free-flowing river atlas mapping is twofold. One, identify those last remaining free-flowing rivers or connected rivers. Second, raise the profile of these rivers and how critical it is for the ecosystem services of the rivers that we care about, and how we can come together to put together a plan and an action to conserve this for posterity. But the message that we are trying to also convey is that it makes absolute business sense to conserve and keep a pristine river rather than waiting for the degradation to happen and then come up with a rejuvenation plan. So can we actually do that, protect the pristine rivers upfront? स्वच्छता और पानी पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हम अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आज हम आपको मिलवाएंगे चेन्नई की सविता श्री से। Genius, young genius. सविता श्री ने महज 4 साल की उम्र में अपने भाई के साथ चेस खेलना शुरू किया। उनकी सधी हुई चालें अब अच्छों को चकरा कर रख देती हैं। चेस चैंपियन सविता दुनिया भर में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा रही हैं। सविता के पिता भास्कर सिंगापुर में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, लेकिन अपनी बेटी को चेस चैंपियन बनाने के लिए उन्होंने काम छोड़ दिया। अब वो सविता को लगातार आगे बढ़ाने में लगे हैं। My father was working in Singapore and then he came for me to accompany me for all the tournaments. And then I also need to study because when I was 8th grade and then I have to study as well. So at that time my parents were really supportive and then they just told me to concentrate on chess. कम उम्र में ही सविता ने बहुत से खिताब अपने नाम किए। सविता ने नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडर 20 2021 में पहला स्थान हासिल किया। बेलग्राड चेस फेस्टिवल 2021 में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म के फाइनल राउंड में हिस्सा लेने के साथ कई और सम्मान भी अपने नाम किए। My most memorable moment was when I won World Under 12 category in Spain because that's my first World Under 12 category title. So I was so happy. सविता का सपना ग्रैंड मास्टर बनने का है। सविता के परिवार को उन पर गर्व है। परिवार को विश्वास है कि वो आगे भी भारत का नाम रोशन करती रहेंगी।